हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दैट इज साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन नागरा स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट सब स्कूल्स भी हैं, जैसे उड़ीसा स्कूल है, सोलंकी स्कूल है एंड खजुराहो टेम्पल्स। हमने ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है बिकॉज दीज आर नॉट मेंशनड इन द एनसीईआरटी, लेकिन मैं ये भी डिटेल में कवर कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे जो उड़ीसा है वहाँ पर हम जो शेखर होता है, टावर होता है, इसको बोलते रेखा द्यूल। ठीक है ना, वो जो मंडप होता है इसको बोलते जगमोहन। ठीक है, जो सोलंकी डायनास्टी है उसके अंडर जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था उसको हम बोलते हैं सोलंकी स्कूल। और जो खजुराहो टेम्पल्स है दिस आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, दिस आर वेरी फेमस फॉर एरोटिक इमेजेस। एंड जो खजुराहो टेम्पल्स हैं इनको बिल्ट किया गया था ड्यूरिंग चंडाला डायनास्टी। ठीक है, अगर आपको द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगी टेम्पल आर्किटेक्चर की पीडीएफ। देखिए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर हमें साउथ इंडिया में मिलता है उसी को हम बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। एक्चुअली साउथ इंडिया में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ था इट वाज स्टार्टेड अंडर पालवा रूलर महेंद्र वर्मन। लेकिन जब पालवा डायनास्टी फॉल हुई थी, पालवा की कैपिटल थी कंचीपुरम। जब ये डायनास्टी फॉल हुई थी इंडिया में तब जाके और एक डायनास्टी आई जिसको हम बोलते हैं चोला डायनास्टी। एंड जो चोला रूलर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुए, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ साउथ इंडिया में, उसी का हम बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बट बिफोर डाइविंग इनटू इट हम कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप विजुअल मेमोरी। ठीक है, साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स फाउंड किए जाते हैं उनमें यूजुअली इलाबरेट वॉल्स होते हैं, इलाबरेट बाउंड्रीज होते हैं। लेकिन नॉर्दर्न इंडियन के टेम्पल्स में इलाबरेट वॉल्स और बाउंड्रीज नहीं होते हैं एक्सेप्ट ओडिशा टेम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है साउथ इंडियन के टेम्पल्स का प्रेमाइज जो होता है उसके बीच में, उसके सेंटर में एक वाटर टैंक या वाटर रिजर्वर होता है। इट इज नॉट फाउंड इन द नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स। ठीक है, हमने देखा था नॉर्दर्न इंडियन के टेम्पल्स में जो गर्भगृह होता है जिसमें मेन डाइटी रखा जाता है उस पर सबसे बड़ा टावर होता है जिसको हम शेखर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मंडप होता है, सब मंडपस होते हैं, उन पे भी टावर्स होते हैं जिनको हम शिखारस बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम साउथ इंडियन की बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही टावर होता है गर्भगृह के ऊपर जिसको आप विमान बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो मंडप होता है यहाँ सब मंडपस होते हैं, उनके ऊपर टावर्स नहीं होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, हमने देखा था जो शेखर होता है इन द नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स, ठीक है, उसके ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड आमलक एंड अनदर इज कॉल्ड कलेश। लेकिन अगर हम विमान की बात करेंगे साउथ इंडिया में, उसके ऊपर भी ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर शेपड यहाँ पर एक क्राउनिंग एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं शेखर। ठीक है ना, देखिए अगर नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स की हम बात करेंगे टावर को हम बोलते हैं शेखर, लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे जो क्राउनिंग एलिमेंट होता है, ऑर्नामेंटल एलिमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं शेखर। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट विजिबल एलिमेंट जो होता है साउथ इंडियन के टेम्पल्स में इट इज गोपुराम। लेकिन नॉर्दर्न इंडियन के टेम्पल्स में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है इट इज जो टावर होता है यानी शेखर होता है। ठीक है, देखिए जो मेन गेटवे होती है टेम्पल की उसको हम बोलते हैं गोपुराम, लेकिन जो देवार में गेटवे होती है उसको हम बोलते हैं टोरना, जैसे हमने देखा था सांची स्तूप में। ठीक है, आई होप थ्रू दिस इमेजेस आपको ये सारे चीजें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, साउथ इंडियन टेम्पल जो होते हैं दीज आर एनक्लोज्ड बाय कंपाउंड वॉल्स और इलाबरेट बाउंड्रीज। जो ये बाउंड्रीज होते हैं दीज आर नॉट फाउंड इन द नागरा टेम्पल्स एक्सेप्ट टेम्पल्स फाउंड इन द उड़ीसा। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट जो होता है साउथ इंडियन टेम्पल्स में दैट इज गोपुराम, बट मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट फाउंड इन द नागरा टेम्पल्स और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स दैट इज
शेखर द टावर। ठीक है, वाटर रिजर्वर और वाटर टैंक इज फाउंड इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स इन द प्रेमाइज। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की बात करेंगे, उनकी प्रेमाइज में वाटर टैंक या वाटर रिजर्वर नहीं होता है। ठीक है, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनको मोर और लेस बनाया जाता है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जो नागरा टेम्पल्स होते हैं, कल के लेक्चर में हमने देखा था, उनको बनाया जाता है और रेजर्ड स्टोन प्लेटफार्म पर। देखिए, जो नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनके शेखर पर जो क्राउनिंग एलिमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल क्राउनिंग एलिमेंट, उसका हम बोलते हैं आमलक, और आमलक पर जो बेल शेप स्ट्रक्चर होता है उसका हम बोलते हैं कैलाश। लेकिन जो विमान होता है साउथ इंडियन टेम्पल्स का, उसके ऊपर भी क्राउनिंग यानी कि ऑर्नामेंटल एलिमेंट होता है, दैट इज ऑक्टागोनल इन शेप। ठीक है, उसका हम बोलते हैं शेखर। आप ये याद रखेंगे, जो टावर होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का, उसको हम वहां पर शेखर बोलते हैं, लेकिन जो क्राउनिंग या ऑर्नामेंटल एलिमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टागोनल शेप इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स, ठीक है, ऑन द विमान, इसको हम बोलते हैं शेखर। ठीक है, इट इज सिमिलर टू आमलक इन द नॉर्दर्न टेम्पल्स। ओके, देखिए, जो पंचरत्न स्टाइल है टेम्पल डिजाइन का, इट इज फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया। ठीक है, पंचरत्न स्टाइल क्या है? इट इज अ टेम्पल डिजाइन आर्किटेक्चर, जिसमें जो मेन टेम्पल होता है, जिसमें मेन डाइटी की इमेज रखी जाती है, इसको सेंटर में बनाया जाता है, और इसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं वहां पर सब श्राइन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, इस डिजाइन को हम बोलते हैं पंचरत्न डिजाइन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर, आप उसको देखिए, आप उसको वॉच कीजिए, वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, साउथ इंडियन के टेम्पल जो होते हैं वहां पर सिर्फ एक टावर होता है जिसको हम विमान बोलते हैं, इट इज ऑन द मेन डाइटी। ठीक है ना, और जो सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं, यानी मंडप होता है, सब मंडप होते हैं, वहां पर विमानस नहीं होते हैं। लेकिन जो नागरा यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वहां पर जो मंडप होते हैं, सब मंडप होते हैं, उनके ऊपर टावर्स होते हैं। ठीक है ना, जो मंडप होते हैं, सब मंडप होते हैं, गर्भगृह होता है, उन सब पर क्या होते हैं? टावर्स। लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल्स में सिर्फ एक ही टावर फाउंड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विमान। इट इज ऑन द मेन डाइटी, और वी कैन से इट इज ऑन द गर्भगृह। ओके, जो विमान या टावर होता है साउथ इंडियन के टेम्पल्स में, इट इज नॉट कर्व्ड इनवर्ड्स बट इट इज लाइक स्टेप्ड पिरामिड। जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल का शेखर होता है, इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड एंड्स एट ए पॉइंट। लेकिन जो साउथ इंडियन का विमान होता है, इट इज सिट अप लाइक स्ट्रक्चर। समझ आई ना बात? इट इज नॉट टैपरिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने देखा था जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह, वहां पर हमने देखे थे रिवर गॉड्स के इमेजेस, यमुना एंड गंगा के। लेकिन अगर हम एंटर करेंगे इन द गर्भगृह ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स, वहां पर आप लोकेट करोगे द्वारपालाज यानी डोर कीपर्स की इमेज टू द टेम्पल। ठीक है, these are some important features of Dravidian temples that distinguish these temples from the Nagara temples and Visara temples। ठीक है, अब हम देखेंगे सब डिविजन्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स। जिस तरीके से हमने देखा था सब डिविजन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स यानी कि नागरा टेम्पल्स ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ शेखर, दैट इज रेखा प्रसाद एंड लिटिनर टाइप हमने देखा था, फामसाना टाइप देखा था, एंड गुलाबी टाइप। इसी तरह हम 5 डिफरेंट सब डिविजन्स पढ़ेंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स के ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। देखिए, कुछ टेम्पल जो है दीज आर स्क्वायर शेप्ड, एंड उन टेम्पल्स को हम बोलते हैं कुता और काटो रास्त्रा बोलते हैं। जो रेक्टेंगुलर टेम्पल्स होते हैं उनको हम शाला बोलते हैं और आयत तासरा बोलते हैं। और जो टेम्पल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल शेप, उनको हम गाज पृष्ठ बोलते हैं और रितायात बोलते हैं, और समटाइम्स एलिफेंट बेकड। और जो सर्कुलर टेम्पल्स होते हैं फाउंड इन साउथ इंडिया, दैट आर कॉल्ड रीता। जो ऑक्टागोनल टेम्पल्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 6 साइड्स दिखाए गए हैं, 8 साइड्स होते हैं, उसको हम ऑक्टागोनल बोलते हैं। एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स का जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है, उन टेम्पल्स को हम बोलते हैं आश तासरा टेम्पल्स। ठीक है, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कोता होता है, काटो रास्त्रा होता है, शाला होता है, आयत तासरा होता है, गाज पृष्ठा होता है, रेता होता है,
और अष्टास्त्र होता है, दीज आर द सब डिविजन या सब टाइप्स ऑफ द ड्राविडियन टेम्पल्स, ठीक है ना। दीज आर डिस्टिंग्ड ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द टेम्पल्स। आई होप ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, लाइक दिस सेशन एंड आल्सो सब्सक्राइब विजन प्लस एकेडमी, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे लगते हैं, और अगर कोई चेंज आप लाना चाहते हो प्रेजेंटेशन में तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।